तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक तमिल लैंग्वेज गॉथिक हॉरर मूवी को जिसका नाम है पिसासु या फिर पिशाच, जिसको इंग्लिश में फैंटम कहते हैं। मूवी काफी इंटरेस्टिंग है। इसकी IMDb रेटिंग भी 7.5 स्टार्स आउट ऑफ 10 है, जो कि काफी बढ़िया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जरूर पसंद आएगी। इस मूवी को तेलुगु भाषा में भी डब किया गया है, साथ ही साथ कन्नड़ा में भी इसको रीमेक किया गया है और हिंदी के अंदर भी, जिसका नाम है नानू की जानू। लेकिन जो सबसे बढ़िया है वो पिसासु ही है। इसकी रेटिंग भी बढ़िया है, एक्टिंग भी बढ़िया है, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जरूर पसंद आएगी। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी की शुरुआत में हम भवानी नाम की एक लड़की को देख पाते हैं जिसका रोड पर एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद रोड पर मौजूद सभी लोग भागकर उसके पास आते हैं, जिसके अंदर सिद्धार्थ नाम का एक लड़का भी होता है जो कि मूवी का मेन कैरेक्टर है। यहाँ पर सिद्धार्थ को पास खड़ा हुआ ऑटो ड्राइवर बताता है कि उसने अपनी आंखों से देखा है कि एक ग्रीन कलर की कार इस लड़की को हिट करके भाग गई है, जिसके बाद में सिद्धार्थ भवानी को अपनी गोद में उठाकर उस ऑटो ड्राइवर के साथ हॉस्पिटल ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जाते वक्त एक जगह पर ट्रैफिक लाइट रेड हो जाती है, लेकिन स्ट्रेंजली यहाँ पर ऑटो ड्राइवर ऑटो को रोकता नहीं है, जिस वजह से उसकी एक बाइक वाले के साथ में छोटी सी टक्कर भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पर किसी को ज्यादा चोट नहीं पहुंचती। जिसके बाद में ये लोग फाइनली हॉस्पिटल पहुंचते हैं, जहाँ पर सिद्धार्थ भवानी को ऑपरेशन थिएटर की तरफ ले जाने लगता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि भवानी प्यार भरी नजरों के साथ मुस्कुराते हुए सिद्धार्थ की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है, जिसको सिद्धार्थ पकड़ लेता है। और फिर जब ये लोग ऑपरेशन थिएटर में पहुंचते हैं तो वहां पर भवानी अंदर जाने के लिए सिद्धार्थ का हाथ छोड़ती ही नहीं है, जिसके बाद नर्स जबरदस्ती भवानी के हाथ को सिद्धार्थ के हाथ से अलग करती है। लेकिन फिर अगले ही पल भवानी अपना दम तोड़ देती है, जिसको देखकर सिद्धार्थ को बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसने अपनी लाइफ में पहली बार ऐसे किसी को अपनी आंखों के सामने दम तोड़ते हुए देखा था। जिसके बाद सीधा कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हमको पता चलता है कि सिद्धार्थ अभी तक भवानी की मौत के गम में डूबा हुआ है। और फिर इसके बाद हमें सिद्धार्थ की दिनचर्या दिखाई जाती है, जहां पर वो रोज दुखी मन से दिन के वक्त अपने वॉयलिनिस्ट की जॉब करता था और फिर शाम होने पर वो रेलवे स्टेशन जाकर अंधे और लाचार लोगों के साथ खड़े होकर वॉयलिन बजाया करता और फिर इससे जो पैसे आया करते थे वो उसे उन लाचार लोगों को दे दिया करता। बेसिकली यहाँ पर दिखाया गया है कि सिद्धार्थ काफी अच्छा और काइंड हार्टेड पर्सन था, जो कि अब भवानी की मौत के सदमे में अंदर ही अंदर डिप्रेशन में जाने लगा था। इसलिए सिद्धार्थ की इस डिप्रेशन वाली हरकत को देखते हुए एक दिन उसका दोस्त उसको ये सलाह देता है कि वो भवानी का गम भुलाने के लिए कुछ दिनों तक अल्कोहल पीना शुरू कर दे। जिसके बाद सिद्धार्थ उसी रात अल्कोहल लेकर अपने घर पहुंचता है और फिर वो टेबल के ऊपर बॉटल ओपनर और अल्कोहल को रखकर नहाने चला जाता है। लेकिन जब वो नहाकर वापस आता है तो स्ट्रेंजली उसके टेबल से बॉटल ओपनर गायब होती है। जिसके बाद सिद्धार्थ को यह लगता है कि उसने वहां पर बॉटल ओपनर रखा ही नहीं होगा, इसलिए अब वो बिना ड्रिंक किए ही सोने चला जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब सिद्धार्थ रेलवे स्टेशन पर वॉयलिन बजाने के बाद में अपने घर लौट रहा होता है तो वहां कुछ गुंडे आ जाते हैं, जो कि सिद्धार्थ के साथ वाले अंधे भिखारियों से उनकी पूरे दिन की कमाई को छीन लेते हैं। जिसके बाद सिद्धार्थ उन गुंडों से पैसे वापस लेने के लिए फाइट करने लगता है। लेकिन इस फाइट के अंदर गुंडे सिद्धार्थ पर भारी पड़ने लगते हैं और फिर उनमें से एक गुंडा जैसे ही ग्लास बॉटल से सिद्धार्थ का गला काटने के लिए आगे बढ़ता है तो तभी कोई अचानक से अदृश्य शक्ति आ जाती है, जो कि ग्लास बॉटल को उस गुंडे के ही पेट में घुसा देती है। जिसके बाद सभी गुंडे वहां से भाग जाते हैं। जिसके बाद में सिद्धार्थ अपने घर पहुंचता है और इस बार वो अपने साथ 2 बॉटल ओपनर्स लेकर आया था। लेकिन इस बार भी जब वो नहाकर वापस आता है तो वहां से दोनों ही बॉटल ओपनर गायब हो गए थे, जिसको देखकर सिद्धार्थ काफी डर जाता है और फिर वो अपने पड़ोसी के घर से बॉटल ओपनर मांगकर लेकर आता है। लेकिन इस बार उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, क्योंकि इस बार अल्कोहल की बॉटल टूटी हुई थी। जिसको देखकर वो डर की वजह से अपने साथ सोने के लिए अपने फ्रेंड को अपने फ्लैट पर बुला लेता है। जहां पर हम देखते हैं कि ये लोग आधी रात में सो रहे होते हैं तो वहां पर एक अदृश्य शक्ति आकर सिद्धार्थ के फ्रेंड को बेड से धक्का देकर नीचे गिरा देती है, जैसे कि वो अदृश्य शक्ति खुद सिद्धार्थ के बगल में सोना चाहती हो। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ के फ्रेंड को ये लगता है कि उसे सिद्धार्थ ने ही नींद में धक्का दिया होगा, इसलिए वो वापस से बेड पर सोने जाता है। लेकिन फिर तभी अचानक से ही हम इनके बेड पर बैठी हुई एक लड़की की स्पिरिट को देख पाते हैं, जिसका एहसास इन दोनों को भी हो जाता है और फिर ये दोनों तुरंत ही भागकर उस फ्लैट से बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद ये दोनों रात गुजारने के लिए अपने एक तीसरे दोस्त के घर जाते हैं, जो अगले दिन सिद्धार्थ को बताता है कि वो भूत भगाने वाली एक लेडी को जानता है, लेकिन इसमें ज्यादा खर्चा आएगा, जिसके लिए सिद्धार्थ इसके लिए हाँ कर देता है। अब अगले दिन अगले सीन में हम भूत भगाने वाली उस लेडी को देखते हैं, जो कि असल में एक फ्रॉड थी। इसलिए वो सिद्धार्थ के घर में आकर भूत भगाने की झूठी एक्टिंग करती है और फिर इसके बाद में 50,000 रुपए लेकर वहां से जाने लगती है। लेकिन तभी फिर अचानक से उसके बैग से सारे पैसे गायब हो जाते हैं। जिसके बाद वो लेडी पैसों को सिद्धार्थ के घर में ढूंढने लगती है और फिर तभी अचानक से किचन की चिमनी से एक हाथ बाहर आता है, जो कि उस लेडी को चिमनी के अंदर खींचने लगता है। जिसके बाद जब वो लेडी चिमनी से निकलकर बाहर आती है तो वो पजेस्ड हो चुकी थी और फिर वो ठीक वैसे ही बिहेव करती है जैसा कि
भवानी ने मरने से पहले हॉस्पिटल में किया था, जिसको देखकर सिद्धार्थ समझ जाता है कि अभी तक जिस स्पिरिट से वो डर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि भवानी की स्पिरिट है, जिसके अगले ही पल उस भूत भगाने वाली लेडी को होश आ जाता है और फिर वो वहां से भाग जाती है। और उसके बाद सिद्धार्थ को उसके 50,000 रुपए भी मिल जाते हैं, यानी कि भवानी ने उसको लूटने से बचा लिया था, यानी कि उसकी स्पिरिट ने। जिसके बाद अगले दिन सिद्धार्थ की माँ उसे बिना बताए उसके घर में रहने आ जाती है, जिन्हें सिद्धार्थ काफी समझाने की कोशिश करता है कि उसके घर के अंदर एक स्पिरिट है, इसलिए वो वहां से चली जाएं। लेकिन सिद्धार्थ की माँ को लगता है कि सिद्धार्थ झूठ बोल रहा है, इसलिए वो घर छोड़कर कहीं नहीं जाती। जिसके बाद अगले दिन जब सिद्धार्थ की माँ बाहर से सब्जी खरीद कर अपने बिल्डिंग में आ रही होती है तो उसे अपने फ्लैट के नीचे वाले फ्लोर पर एक कपल दिखता है, जिसके अंदर जो हस्बैंड होता है वो अपनी वाइफ को मार रहा था। इसलिए अब सिद्धार्थ की माँ उनके झगड़े को सॉल्व करने जाती है, जो कि उनको नहीं करना चाहिए था। और फिर वो दुष्ट आदमी सिद्धार्थ की माँ को धक्का दे देता है, जिससे उनके सर पर चोट आ जाती है और इसलिए वो चुपचाप अपने फ्लैट में वापस आ जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ जिस आदमी ने सिद्धार्थ की माँ को चोट पहुंचाई होती है उसे भवानी की स्पिरिट पीट पीट कर ऐसा सबक सिखाती है कि अब वो जिंदगी भर किसी औरत पर हाथ नहीं उठा पाएगा। खैर इसके बाद में जब शाम में सिद्धार्थ घर आता है तो उसकी माँ उससे ये झूठ बोल देती है कि वो बाथरूम में स्लिप होकर गिरने से उसके सर पर चोट आ गई है। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ को लगता है कि शायद भवानी की स्पिरिट ने उसकी माँ को बाथरूम में धक्का दिया होगा, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है। जिसके बाद अगले दिन जब सिद्धार्थ की माँ नहाने जाती है तो वो इस बार वो असली में बाथरूम में स्लिप कर जाती है, जिससे उसके सर में चोट आ जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि भवानी की स्पिरिट उन्हें खींचकर बाथरूम से मेन गेट तक लेकर आती है और फिर वो पड़ोसियों का दरवाजा खटखटा देती है ताकि पड़ोसी सिद्धार्थ की माँ को हॉस्पिटल ले जा पाए। लेकिन इतने में ही सिद्धार्थ अपने घर आ जाता है, जो कि पड़ोसी के साथ मिलकर अपनी माँ को हॉस्पिटल लेकर जाता है। और इस बार भी सिद्धार्थ को यही लगता है कि ये सब भवानी की स्पिरिट ने किया है, इसलिए अब वो अपनी माँ को हॉस्पिटल में एडमिट करवाने के बाद अपने दोस्तों के साथ भवानी का पता लगाने निकल जाता है। जिसके बाद वो सबसे पहले उस ऑटो ड्राइवर के पास में जाता है जिसके साथ वो भवानी को हॉस्पिटल लेकर गया था। यहाँ पर वो ड्राइवर बताता है कि वो भवानी के फादर को जानता है, क्योंकि भवानी के मरने के बाद अक्सर उसके फादर उसके पास आकर भवानी को हिट करने वाले उस ग्रीन कार के बारे में पूछताछ करते रहते हैं। और फिर वो सिद्धार्थ को भवानी के फादर का एड्रेस भी दे देता है। अब वहां पहुंचने पर ये लोग देखते हैं कि भवानी के फादर ने उसकी बॉडी को जलाने के बजाय उसकी कब्र बनवा दी है और वो खुद भवानी के मौत के गम में शराब पीकर बेहोश पड़े हुए थे। इसलिए अब ये लोग भवानी की स्पिरिट को भगाने के लिए पंडित, मौलवी और चर्च की सिस्टर्स के पास में जाते हैं, जो कि ये बोलते हैं कि तुम रात भर अपने फ्लैट का दरवाजा खुला रखना और फिर हमारी प्रेयर करने से भवानी की स्पिरिट तुम्हारे फ्लैट से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चली जाएगी। जिसके बाद रात के वक्त सिद्धार्थ अपने फ्लैट का दरवाजा ओपन करके टेरेस पर सोने चला जाता है। लेकिन दूसरी तरफ सिद्धार्थ की बिल्डिंग में रहने वाला एक छपरी लड़का उसके घर का दरवाजा खुला देखकर चोरी करने के इरादे से अंदर आ जाता है और यहाँ पर वो दरवाजे को अंदर से लॉक कर लेता है। बस फिर क्या था, भवानी की स्पिरिट उसकी खूब धुलाई करती है और यहाँ डोर लॉक होने की वजह से भवानी के ऊपर प्रेयर्स का भी असर नहीं होता, जिस वजह से वो अभी भी सिद्धार्थ के घर में ही रह जाती है। जिसके बाद सिद्धार्थ और उसके दोस्त फैसला करते हैं कि वो भवानी की कब्र को तोड़कर उसके अंदर से उसकी बॉडी को निकाल कर जला देंगे, जिससे उसकी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। इसलिए अब ये लोग भवानी की कब्र वाली जगह पर पहुंचकर उसको तोड़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां पर भवानी के फादर आ जाते हैं, जो कि उसे ऐसा करने से रोकने लगते हैं। इसलिए अब सिद्धार्थ उसे भवानी की स्पिरिट के बारे में बताता है और फिर वो भवानी के फादर को अपने घर लेकर आता है। मीनवाइल सिद्धार्थ की माँ का हॉस्पिटल से कॉल आता है, जो कि उसे अपने चोट की सारी सच्चाई बताती है और फिर ये भी बताती है कि भवानी की स्पिरिट ने ही उसकी जान बचाई है। जिसके थोड़ी देर के बाद में वहां पर भवानी की स्पिरिट भी आ जाती है, जिसको देखकर उसके फादर रोने लगते हैं और फिर वो भवानी को अपने साथ घर चलने को बोलते हैं। लेकिन भवानी उसे छोड़कर वापस से किचन की चिमनी के अंदर चली जाती है। जिसके बाद सिद्धार्थ भी समझ जाता है कि भवानी की स्पिरिट बुरी नहीं है, बल्कि उसने तो हमेशा उसकी मदद करी है। जिसके बाद इन लोगों के दिमाग में ये ख्याल आता है कि जिस ग्रीन कार वाले लड़के ने भवानी को हिट किया था, शायद भवानी उसे खत्म करना चाहती है और फिर तभी उसकी आत्मा को शांति मिलेगी। इसलिए अब ये लोग उस ग्रीन कार का पता करने में लग जाते हैं, जिसके लिए सबसे पहले सिद्धार्थ और उसका दोस्त एक गराज में जाता है, क्योंकि एक्सीडेंट करने के बाद में अक्सर लोग अपनी गाड़ी को गराज में ही रिपेयर करने को देते हैं और किस्मत से इनको वहां पर वो ग्रीन कार दिख भी जाती है। जिसके बाद सिद्धार्थ उस ग्रीन कार के ओनर का पता लगाकर उसके घर पहुंचता है, जहां पर उसे एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिससे उसके होश उड़ जाते हैं। जिसके बाद सिद्धार्थ अकेला ही एक बॉक्स के अंदर कुछ सामान लेकर उस ऑटो ड्राइवर के पास जाता है जिसने एक्सीडेंट को अपनी आंखों से देखा था। सिद्धार्थ उस ऑटो ड्राइवर को बॉक्स के अंदर की चीजें दिखाकर पूछता है कि ये कौन सा कलर है, लेकिन फिर इतने में ही वहां पर भवानी की स्पिरिट आ जाती है, जिससे चारों तरफ तूफान आ जाता है और फिर काफी मुश्किलों के बाद भी वो ऑटो ड्राइवर उस बॉक्स के अंदर की चीजों का कलर ग्रीन बताता है। भवानी की स्पिरिट गुस्से में सिद्धार्थ को मारना शुरू कर देती है, जैसे कि वो कभी चाहती ही नहीं थी कि सिद्धार्थ को इस सच का पता चले। लेकिन अब सिद्धार्थ को सच मालूम हो गया था, इसलिए तूफान थम जाता है। जिसके बाद अगले सीन में सिद्धार्थ भवानी के फादर से मिलने उनकी आइस फैक्ट्री में जा रहा होता है। तभी अचानक से वहां पर भवानी की स्पिरिट आ जाती है, जो कि उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन सिद्धार्थ नहीं रुकता और उसके फादर के पास पहुंच जाता है। और दोस्तों, अब यहाँ पर खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते। यहाँ पर अब सिद्धार्थ
सिद्धार्थ भवानी के फादर को बताता है कि भवानी के मौत के जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। जिसके बाद हम फ्लैशबैक सीन के जरिए ये देख पाते हैं कि उस दिन जब भवानी अपने स्कूटी से कहीं जा रही होती है तो पहले वहां से एक ग्रीन कार गुजरती है जिसे वो ऑटो ड्राइवर देखता है, और इसी दौरान सिद्धार्थ भी अपनी रेड कार से आ रहा होता है। लेकिन तभी सिद्धार्थ को उसकी मां का कॉल आ जाता है जिसे रिसीव करने के चक्कर में सामने नहीं देख पाता, और उसकी ही कार से भवानी की स्कूटी को टक्कर लगी थी। लेकिन यहाँ पर सिद्धार्थ को पता ही नहीं चल पाता कि उसकी कार से भवानी को टक्कर लगी है, इसलिए वो आगे बढ़ जाता है और फिर अगले मोड़ पर अपनी कार रोककर अपनी माँ से बात करने लगता है। लेकिन उसने ये एक्सीडेंट किया, ये चीज वो ग्रीन कार वाला ओनर और पास खड़ा ऑटो ड्राइवर देख लेता है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये है कि उस ऑटो ड्राइवर को कलर ब्लाइंडनेस की बीमारी होती है, जिस वजह से उसे सिद्धार्थ की रेड कार ग्रीन कलर में नजर आती है, जिस वजह से ये सारा कंफ्यूजन हुआ था। यानी कि सिद्धार्थ के पहले ही वहां पर जो ग्रीन कार गुजरी थी उसने भवानी को हिट ही नहीं किया था, बल्कि सिद्धार्थ ने ही अनजाने में उसको हिट कर दिया था। और फिर जब लोग शोर करने लगे, उसको पता चला कि वहां पर कोई एक्सीडेंट हुआ है, तो वो भागकर भवानी को बचाने आ जाता है। और दोस्तों यहाँ पर हमें ये चीज समझ आती है कि उस ऑटो ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल रेड होने के बावजूद भी ऑटो को क्यों नहीं रोका था, क्योंकि असल में उसे रेड लाइट ग्रीन कलर की नजर आती थी। वहीं दूसरी तरफ भवानी थी जिसे ये अच्छे से मालूम था कि सिद्धार्थ की कार से उसका एक्सीडेंट हुआ है, लेकिन फिर भी जब वो अधमरी हालत में सिद्धार्थ के परेशान चेहरे और हेल्पिंग नेचर को देखती है तो उसे सिद्धार्थ से प्यार हो जाता है। यानी कि यही वो वजह थी जो भवानी हॉस्पिटल में सिद्धार्थ को प्यार भरी नजरों से देखकर मुस्कुरा रही थी। जिसके बाद कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है और हम समझ पाते हैं कि जब सिद्धार्थ ग्रीन कार वाले ओनर के पास में गया था तो उसने यही सच उसको बताया था कि भवानी की स्कूटी को मैंने नहीं बल्कि खुद तुमने टक्कर मारी थी। और अब यहाँ पर सिद्धार्थ इतने बड़े गिल्ट में होता है कि वो भवानी के फादर से रिक्वेस्ट करता है कि वो उसको खत्म कर दें, जिस पर उसका फादर बोलता है कि आखिर मैं तुम्हें खत्म कैसे कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी बेटी तुमसे प्यार करती है। जिसके बाद भवानी का फादर सिद्धार्थ को अपनी आइस फैक्ट्री में लेकर जाता है, जहाँ पर उनको पता चलता है कि उसने भवानी की डेड बॉडी को कब्र में नहीं बल्कि अपनी आइस फैक्ट्री के अंदर बर्फ की सिल्ली में जमा कर रखा हुआ है। और इसलिए अब सिद्धार्थ उस बर्फ की सिल्ली के नीचे दबकर खुद को खत्म करने की कोशिश करता है। लेकिन तभी भवानी की स्पिरिट वहां पर आकर उसको बचा लेती है, और फिर भवानी की स्पिरिट अपनी बॉडी को सिद्धार्थ के उसी रेड कार में ले जाकर आग लगा देती है, जिससे कि उसको मुक्ति मिल जाती है। और कार जलने की वजह से सारे सबूत भी मिट जाते हैं कि सिद्धार्थ ने ही भवानी का एक्सीडेंट किया था। और बूम, इसी के साथ में पिसासू मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी पिसासू या फिर पिशाच मूवी की कहानी, जहां पर हमें बड़ी खूबसूरत तरीके से गोस्ट के ट्रू लव को दिखाने की कोशिश करी गई है। एंड मुझे नहीं लगता कि इस मूवी के अंदर कुछ ऐसा है जो कि आपको अलग से एक्सप्लेन करना पड़े, इसलिए आज की ये वीडियो यहीं पर खत्म होती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए